तो आज हम एक नए ट्रिप जा रहे हैं। तो ये ट्रिप है एक मंदिर जिसका नाम है कुर्वी वीरभद्र स्वामी आलयम। तो ये हैदराबाद से करीब 350 किलोमीटर दूर है और ये महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बहुत ही पुराना टेंपल है ये। तो इस टेंपल हम रेगुलरली जाते रहते हैं, तो यही पहली बार है जब हम इसका व्लॉग बना रहे हैं। तो चलिए देखेंगे कैसा है हमारा जर्नी और मंदिर भी दिखाएंगे आपको। तो हमने अभी जस्ट अपने मदर इन लॉ को और टाइसन को पिकअप किया है। तो आज हम एक फैमिली ट्रिप पे जाएंगे। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मैंने बताया आपको 350 किलोमीटर की दूरी पे है और ये एक्चुअली बहुत ही महत्व का टेंपल है। बोलते हैं कि यहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है और पूरी हो जाने के बाद जाके वापस दर्शन करना पड़ता है। तो रिसेंटली मेरे पेरेंट्स को कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था और थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियस हो गया था, पर हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि वो जैसे ठीक हो जाते हैं तो मैं आऊँगा दर्शन करने। तो अब मैं चला दर्शन करने। चलिए देखेंगे हमारी जर्नी। तो हम अभी सिकंदराबाद से शुरू हुए हैं और अभी हम उपल के पास हम डाइवर्जन लेंगे और उपल से होते हुए हम महबूबाबाद, यादगिरी गुट्टा के ऊपर से महबूबाबाद जाके वहाँ से कुर्वी जाएंगे। तो ये सॉरी हमने बताया था आपको 350 किलोमीटर्स, बट ये है 212 किलोमीटर्स। तो हम एक ही स्टेशन मारेंगे, बीच में रोकेंगे नहीं गाड़ी। वापस आते हुए लंच बना के खा के वापस आ जाएंगे। अब तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है घर पे, तो अभी रोकेंगे नहीं कहीं, क्योंकि फिर 12 साढ़े 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा दोपहर के लिए। फिर शाम को 4:30 बजे खोल देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि लंच ब्रेक के पहले ही हम पहुँच जाए, दर्शन हो जाए, फिर आराम से खाना वाना बना के खा लेंगे। तो हम आ गए उपल पे। उपल चौरस्ता से हम अभी लेफ्ट डाइवर्शन लेंगे और वारंगल के हाईवे पे चले जाएंगे। तो समय 8:30 हो गया टाइम, तो अभी ट्रैफिक शुरू हो गया है। ऐसे तो आज गांधी जयंती है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहना चाहिए, बट ये तो अभी आउटस्कर्ट्स है ना, तो सिटी के आउटस्कर्ट्स क्रॉस करने तक तो ट्रैफिक रहेगा। थोड़ा सा जल्दी शुरू होने का था, 6 बजे प्लान करे थे शुरू हो जाएंगे। फिर हमने सोचा कि हमारी मदर इन लॉ को भी पिकअप कर लेंगे और टाइसन भी आएगा एक ट्रिप पे। और हमने जो दोपहर में खाना बनाने का वो व्यवस्था करना था, तो उसके लिए लेट हो गया। आंटी हाय बोलिए। हाय। तो ये है मेरी मदर इन लॉ और टाइसन। हाय। तो दोस्तों, अगर आपको पेट्स पसंद है तो टाइसन का एक चैनल है, टाइसन द लेजी लैब्राडोर। उसके विचित्र एक्शंस देखेंगे आप। बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट पेट है टाइसन। तो अगर आपको पेट्स पसंद है तो ज़रूर देखिए टाइसन का चैनल, टाइसन द लेजी लैब्राडोर। और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो भी कुर्वी जाने का प्लान कर रहे हैं और इसी रास्ते से जा रहे हैं उपल से, तो आप ये रास्ता देख लीजिए। बहुत गड्ढे हैं यहाँ पे इस रास्ते में। इसलिए बहुत अच्छा लेक भी है इधर, लेकिन रास्ते अच्छे नहीं है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। शायद फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर, इसके वजह से, और ये बारिश की वजह से रोड्स बहुत ख़राब हो गए। तो आपको थोड़ा सा जल्दी शुरू होना पड़ेगा अगर आपने प्लान किया है टाइम, क्योंकि इधर थोड़ा सा देर हो सकता है। तो अभी ये फ्लाईओवर का काम खत्म हो गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज खत्म। तो अभी देखिए रोड भी अच्छा है, अभी से बहुत स्मूथली जा सकते हैं हम, क्योंकि बहुत जल्दी हम हाईवे पकड़ लेंगे और 4 लेन रोड पे चढ़ जाएंगे। टाइसन शायद एंजॉय कर रहा है जर्नी, बहुत ही क्यूरियस है कहाँ जा रहे हैं हम। उसको बहुत पसंद है कार राइड्स। कभी भी हम ऑफिस जाने के लिए, काम पे जाने के लिए कार में चढ़ते ना,
तो तुरंत वो भी आके भागते हुए अंदर चढ़ जाएगा। फिर उसको नीचे उतारना इतना मुश्किल है, कभी कभी तो जिद करेगा कि उतरना ही नहीं है उसको। तो अभी हम हाईवे पे पहुंच गए हैं और जैसे सभी हाईवे है बहुत ही अच्छा है ये हाईवे, और इसमें हमको कोई मतलब मुश्किल नहीं है ड्राइव करना। ऑलमोस्ट 80-100 पे मेंटेन कर रहे हैं और शायद और 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाएंगे पूर्वी। और हाईवे का नज़ारा देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है अपना हाईवे। ये है नेशनल हाईवे 163। देखिए कितना खूबसूरत है ये हाईवे। इसमें ड्राइव करना भी एक मज़ेदार चीज़ है, लाइक इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। जैसे लिखा है 80 km/h लिमिट है, तो अभी हम 80 पे ही चल रहे हैं, और 80 पे चलने से थोड़ा माइलेज भी अच्छा आता है। बहुत ही खूबसूरत है ना ये हाईवे। ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो जागीरगुट्टा और उपल के बीच में बना है। के पहले आता है ये टोल प्लाजा। जो आपको आगे एक पहाड़ जैसा दिख रहा है उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा है, वो है बोनगिर फोर्ट। ये भी एक अच्छी जगह है, किसी दिन आपको दिखाएंगे ये जगह भी। अभी हमने जस्ट बोनगिर को क्रॉस किया है और 42 किलोमीटर के बाद जनगम आएगा, जहाँ से हमको डाइवर्शन लेना है। तो ये देखिए बोनगिर फोर्ट। तो इसके लिए फोर्ट तक पहुंचने के लिए एक ट्रैक करना पड़ेगा, जो भी बहुत स्टीप है ये। अच्छा मिलता है, टेस्टी है। तो आप लोग कोई आ रहे हैं इस रास्ते में तो यहाँ पे ज़रूर रुककर खा सकते हैं अगर आपको खाना है। तो ये वरंगल और ये पूर्वी तक के रास्ते में ये एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। इसी लेफ्ट साइड जो रास्ता है उधर वो रास्ता पकड़ेंगे तो हम यादगिरी-गुट्टा जा सकते हैं। तो ये एक पहाड़ पर है, इसीलिए इसको यादगिरी-गुट्टा बोलते हैं। गुट्टा बोले तो एक छोटा सा पहाड़ हिल ये, तो अभी इसका नाम इसको बोलते हैं लोग यादाद्री। तो ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का टेम्पल है ये। इसको तेलंगाना गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट कर रही है टूरिज्म और पिलग्रिम्स के लिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये काकतीय डायनेस्टी का सिंबल है ये। तो वरंगल के रास्ते में और वरंगल में बहुत जगह दिखने को मिलेगा ये, क्योंकि वरंगल वाज द कैपिटल ऑफ काकतीय डायनेस्टी। तो यहाँ पे लेफ्ट से अगर हम जाएंगे तो हमें जनगाम आएगा, वो एक टाउन है ये।
बाद हम हाईवे पे है, इसलिए बिना कोई डाइवर्जन के चले जाएंगे हम। यहाँ से कुर्वी 131 किलोमीटर है। इतनी गर्मी से हम एक क्लाउड शेड के अंदर थे। देखिए अभी सडनली कितना धूप आ गया है। ये क्लाउड शेड भी हमें बचा रहा है बीच बीच में। आगे से हम राइट लेंगे कुर्वी की तरफ, तो इसी एरिया में स्पीड गन भी रखे हुए हैं, तो हमें बिल्कुल 100 क्रॉस नहीं करना है, वरना फाइन डाल देंगे। तो सीधे से अभी और एक लेफ्ट ले लेंगे तो भी जनगाम जा सकते हैं, और स्ट्रेट जाएंगे तो वरंगल पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें राइट की तरफ डाइवर्शन लेना है कुर्वी के लिए। तो ये नेशनल हाईवे आगे हमको राइट जाके नेशनल हाईवे 365 पे जाना है। तो इस छोटी सी रोड से हम अभी जाके हाईवे से वापस मिलेंगे, हाईवे नंबर 365। और ये रोड सीधा जाकर सूर्यपेट से जाके मिलेगा। तो वापस आ गए हाईवे पे दूसरे वाले 365B हाईवे नंबर। बारिश के कारण हर जगह हरियाली ही हरियाली है दोनों साइड। समर में आओ तो इतना नहीं दिखता हरियाली। तो हम इधर हर 2-3 महीने में एक बार आते रहते हैं। आंटी आप कितनी बार आ चुके हैं कुर्वी अभी तक? 10 to 15 times. नाइस। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं उस भगवान को, उस मंदिर को, जो उनकी मन्नतें पूरी करते रहते हैं। तो हर बार विजिट करते रहते हैं मंदिर, चाहे वो दूर ही रहे हैदराबाद से। इन बंदरों को देखकर परेशान हो रहा है, ये क्या है, ये लोग कौन है ये सब। देखिए देखिए अभी तक हैरान में है, तो बहुत हैरानी हो गई कि कौन सा जानवर है ये, ऐसा कैसा है। तो अभी जस्ट हमारा चेकिंग हुआ था कार का, तो पुलिस ने सडनली गाड़ी रोका। तो मुझे लगा तो सीट बेल्ट सब पहना हुआ हूँ, फिर क्या हो गया भाई। और उन्होंने बोला कि डिक्की खोलो, तो मैंने डिक्की खोला। तो उन्होंने टाइसन को देख के बोल रहे थे कि यार हमें भी कुत्ते पसंद है, लेकिन डिक्की देखना पड़ेगा। तो मैंने दिखाया सामान है। तो थोड़ा सा मैं डर गया था, क्योंकि हम LPG सिलेंडर 5 लीटर्स का वो कैरी कर रहे थे, 5 kg का। तो मैंने दिखाया जो घरेलू सामान थे हमने, जो कुकिंग के लिए हम लेके आए हैं, और चारपाई थी। तो वो देख के हंसने लगा। तो मैंने बोला क्या हुआ सर, क्या चेक कर रहे हो, इलेक्शन है क्या, कुछ पैसे वैसे के लिए देख रहे हो क्या? तो बोल रहे नहीं गांजा के लिए चेक कर रहे हैं, आजकल बहुत जगह मिल रहा है। तो सरप्राइज है कि गांजा इतना आराम से रोड पे कहीं भी मिल रहा है। ग्रेट। तो फिर उसने छोड़ दिया। तो उसको टाइसन के साथ एक फ़ोटो लेना था, तो बट वो ड्यूटी में थे, इसलिए वो बोले कि ठीक है चलो जाओ। मुझे कहाँ जा रहे हो, हमने बोला कुर्वी जा रहे हैं। ठीक है हो गया, अभी वापस सफ़र पे आ गए। तो हम अभी 365B से 365 पे आ गए हैं। गूगल बता रहा है कि और 10 किलोमीटर हमें इसी हाईवे पे रहना है।
पहुंच गए हैं कुर्वी और एक 10 मिनट में रीच हो जाएंगे। अभी तक तो क्लाइमेट बहुत अच्छा रहा है, थोड़ा थोड़ी हल्की सी बारिश हुई है, बट ये बिल्कुल सही है बिकॉज अभी वो अगर ज़्यादा धूप रहेगा तो वहाँ पे मंदिर में हम प्रदक्षिणा मारने के लिए ना पैर में पूरे छाले आ जाएंगे। तो अच्छा है क्लाइमेट। तो चलो आपको दिखाएंगे कुर्वी का मंदिर। हम आ गए हैं इस टेम्पल में। यही है जो कुर्वी का देवस्थान। इसको बोलते हैं ध्वजस्तंभम। ऐसे लिखा गया है कि एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है इस टेम्पल में ये। और ये भी कहा गया है कि एक ज़माने में जो भी इसको ध्वजस्तंभम को पकड़ते हैं या इसको ठग करते हैं, उन्हें बस सच ही बोलना है, उनको झूठ बोलना नहीं है, नहीं तो उसके इफेक्ट्स उनके लाइफ में होते हैं। तो मैंने प्रसादम काउंटर से अभी लड्डू लिया है और पुलियोरा तो ख़त्म हो गया है आज के लिए, तो आज बस लड्डू मिला है। हम चलते हैं मंदिर का चक्कर लगाने के लिए, उसके बाद आपको मंदिर का हिस्ट्री बताएंगे। तो यहीं पे जो भक्त लोगों का बाल का मुंडन कराते हैं, मतलब वो गुंडू कराते हैं इधर।
ये कुर्वी वीरभद्र स्वामी टेम्पल महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके जो मेन देवता है वो भगवान शिव है और इनको यहाँ पे वीरभद्र स्वामी कहते हैं। इस भगवान शिव और वीरभद्र स्वामी के मूर्ति के 3 आँख 10 हाथ है और इनका रंग काला है और इनका एक मूंछ भी है। वीरभद्र स्वामी इस मूर्ति में बहुत गुस्से में रहते हैं और उनके 10 हाथ में अलग अलग हथियार है। ये माना जाता है कि वो इस दुनिया से बहुत गुस्सा है और वो सती के मृत्यु का रिवेंज लेना चाहते हैं। इस मंदिर में और अलग भगवानों का भी मूर्तियां हैं, जैसे कि भद्रकाली, गणेश, रामलिंगेश्वर स्वामी, चंद्रमौलेश्वर स्वामी, हनुमान जी, नागेंद्रुडु और नवग्रहास की भी मूर्तियां हैं। इस भगवान को यहाँ के स्थानिक लोग कोरी वीरन्ना के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर 900 AD में भीमराजू के नाम से एक वेंगी चालुक्य डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। इसके बाद जब काकतीय रूल कर रहे थे तब बेतराजू I ने इसका रिनोवेशन किया। जो बहुत फेमस पुराने ट्रैवलर थे मार्को पोलो, इन्होंने कहा है कि ये वेंगी चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है एक कुर्वी। तो यहाँ पे मंदिर के बाहर बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं जहाँ पे हम मंदिर की पूजा का सामग्री ले सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टाउन है। मेनली टेंपल के पास ही इसका जो बिजनेस एरिया है, आसपास के गांव, मेनली बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है यहाँ पे। तो ये सब आते हैं इधर पूजा करने। इस टेंपल का बहुत महत्व ये है कि माना जाता है कि ये वीरभद्र स्वामी मनुष्य के रूप में, ह्यूमन फॉर्म में आके इनके साथ फेस्टिवल्स मनाते हैं, इनके साथ खाना खाते हैं, डांस करते हैं। तो इसलिए बहुत फेमस है ये टेंपल। जा रहे हैं अभी हैदराबाद, तो रास्ते में कहीं ऐसा कोई अच्छा पेड़ दिख जाए जहाँ पे हम रुक सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा सुबह थोड़ा सा क्लाइमेट अच्छा था, बारिश भी हो रही थी स्लाइड, वैसा नहीं है, बिल्कुल बहुत गर्म हो गया है। तो कोई अच्छा पेड़ जहाँ पे जगह दिख जाए जहाँ पे हम खाना पका सकते हैं, वहाँ पे खा लेंगे। बहुत भूख लग रही है। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक देखिए जर्नी। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है एक गर्मी में। इतने देर एसी में बैठ के टाइसन ने थोड़ी देर वॉकिंग क्या कर लिया, उससे नहीं रहा जा रहा, तो हमने वापस उसको कार में डाल दिया। अभी कहीं पे छाव देखेंगे, फिर थोड़ा वॉकिंग कराएंगे टाइसन को। तो दोस्तों हमने अभी मैगी बनाना शुरू कर दिया है। अभी बनने के बाद हम टाइसन को भी खिलाकर, मतलब पेडिग्री खिलाकर क्या से शुरू हो जाएंगे फिर निकले। तो अभी तो फिलहाल वेदर हमारा साथ दे रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी सी बारिश हो रही थी बीच में, तो ठीक है। अभी टाइसन भी खुश है, तो छोटे वॉक ले जाएंगे।
दा తిను కడగాల మళ్ళీ కడుగుతాం కడితే కడిగేసి ఒకసారి బట్ వేడి దగ్గర ఏం కాదు కదా వాడికి. ఏం కాదు ఇంకా వెయిటింగ్ లేదు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ తిను టైసన్. అచ్చు. కడుకుంటా टाइसन को शायद भूख नहीं लग रहा है या उसको पेडिग्री खाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, देखेंगे। हमारे खाना शुरू करने के बाद टाइसन शायद उसको इंटरेस्ट आ जाए, उसको तो हमेशा हमारे खाने पे इंटरेस्ट आता है। हैदराबाद से और 100 किलोमीटर दूर है, तो हमने अभी दूसरा रास्ता चूज़ किया है। ये जो वापस आ रहे हैं हम सूर्यापेट के ऊपर से आ रहे हैं और ये रास्ता भी अच्छा है एंड इसमें भी हम लोग मैक्सिमम हाईवे पे ही है, तो होपफुली और एक 1.5 आवर में पहुंच जाएंगे। तो आप जब अगर पूर्वी आ रहे हो तो आप इधर सूर्यापेट के ऊपर से आ सकते हो या फिर जनगाम से आगे डायरेक्ट महबूबाबाद के रास्ते में जा सकते हो। तो ये दोनों रास्ते अच्छे हैं, हमने बाकी भी रास्ते एक्सप्लोर किए हैं, छोटे छोटे गाँव से आते हैं, सीनिक है लेकिन ड्राइविंग के लिए इतने खास नहीं है। ये दोनों रास्ते अच्छा है। अभी हम नारकेटपल्ली से 5 किलोमीटर दूर पे है, तो चलो देखेंगे। आप तो बहुत अच्छे नज़ारों का मज़ा लीजिए और हम तो बहुत मज़ा ले रहे हैं। हाईवे बहुत ही अच्छा है और जो हाईवे के बीच में जो इन्होंने पेड़ पौधे रखे हैं ना, तो इतने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है इसमें, अलग अलग कलर्स के, रेड, पिंक एक्सेट्रा। तो बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव करते हुए। तो होपफुली बाई 4:30 हम पहुंच जाएंगे घर। चलो आप देखिए। यह है कामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हमारे लेफ्ट पे। तो यहाँ पे एक मेडिकल और डेंटल कॉलेज दोनों है, बहुत पुराना है कॉलेज। और बिकॉज ये हाईवे पे है तो बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस भी आते हैं इनको, बट ये जो हाईवे है इसमें लगातार बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो बस ये चलाना है हाईवे पे, कभी भी हमको अलर्ट रहना है, कभी भी एक छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए हाईवे पे, क्योंकि सब हाई स्पीड में रहते हैं। और बादल कुछ कुछ घने बादल, कुछ कुछ बिन पानी के, शायद बरसेगा और पता नहीं कितने घंटों में। बट क्लाइमेट तो ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है अभी। पूर्वी में बहुत गर्मी थी, इसलिए हमने वहाँ से एक 15-20 किलोमीटर आगे आके और फिर वापस मैगी खाया। देखा कैसे सो रहा है टाइसन। टाइसन शायद थक गया है जर्नी से और अच्छी तरह से सो रहा है और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए और 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था अपना पूर्वी का छोटा सा ट्रिप। अगर आपको लगे तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबा देना, प्रेस कर देना, और ताकि आपको हमारा हर एक वीडियो टाइम पे मिल जाए। और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मिलेंगे आपसे और एक ब्लॉग में।